वेलकम बैक टू वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विमेंस के हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मिसकैरेज क्यों होता है और मिसकैरेज क्या होता है, इसके होने की वजह क्या है, कितनी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कॉमनली यही कहते हैं मिसकैरेज हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसकैरेज कितनी तरह के होते हैं और इसके होने के रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। इन पर पहले भी वीडियो बनाई है और आगे भी बनाने वाली हूँ और भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं मिसकैरेज होता क्या है। जैसे कि आप कॉमनली जानते हैं कि बच्चे का गिर जाना मिसकैरेज होता है, पर किसका? ये मोस्टली होता है जो आपका पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, जब जो बच्चा है, भ्रूण है, वो अपने आप गिर जाता है या उसमें हार्ट बीट नहीं आती है, किसी भी तरीके से उसका जो जीवन है वो खत्म हो जाता है, उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 20 हफ्ते से पहले जो भ्रूण है उसका विकास रुक जाता है और उसमें जान नहीं रहती, तो इसे हम मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि मिसकैरेज कितनी तरह के होते हैं। पहला जो मिसकैरेज का टाइप अगर हम बात करें तो वो होता है थ्रेटेड या इनएविटेबल। तो ये वही 3 महीने में होता है, यानी शुरुआत के ट्राइमेस्टर में ये अक्सर होता है। और इसके सिम्टम में पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, इस तरह के सिम्टम आते हैं। ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये आपके पेट के निचले हिस्से में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गर्भाशय का नली है वो चौड़ी हो जाती है। सेकेंड टाइप का होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट मिसकैरेज। तो कंप्लीट मिसकैरेज में आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है और बहुत सारा टिश्यू जो है वो बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से आपका गर्भपात हो जाता है। तो ये होता है कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट की बात करें तो इनकम्प्लीट में मिसकैरेज में आपका जो पेट दर्द होता है, ऐंठन होती है, ब्लीडिंग भी हैवी होती है, कुछ टिश्यू हैं जो बाहर निकल जाते हैं और इसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट में अगर हम अंतर को डिसाइड करें तो क्या है, जब कंप्लीट अबॉर्शन होता है तो आपका जो पीरियड है वो आएगा, वो सही से आएगा और एक टाइम के बाद आएगा, जैसा आपका नॉर्मली आता है। और इनकम्प्लीट अगर आपका अबॉर्शन हुआ है तो आपका पीरियड कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से ब्लीडिंग आपको शुरू हो जाती है, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसका ऐसे तो पता नहीं चलता, पर इसका पता करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। और अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट जो आती है उसमें वो टिश्यू दिखाई देते हैं और फिर उनका अबॉर्शन के जो टिश्यू रह जाते हैं उनको क्लियर किया जाता है। तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें मिसकैरेज, तो ये अक्सर हो जाता है महिलाओं को और इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम जो हैं आते रहते हैं और जबकि उनका जो मिसकैरेज है वो हो चुका होता है, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाता है और इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और उसके जो भ्रूण है वो बन जाता है और तो हमारे जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। लेकिन मिसकैरेज में क्या होता है कि जो हार्मोन्स है उनका लेवल धीरे धीरे गिरता है, जिसके कारण से अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं तो वो कई बार पॉजिटिव आ जाता है। उसके जो सिम्टम होते हैं वो भी आपको आते रहते हैं और धीरे धीरे करके इन सिम्टम खत्म होते जाते हैं। तो इसे हम मिसकैरेज। एबॉर्शन जो है वो इतनी जल्दी होता है, इतनी कम टाइम में हो जाता है, तो इसके सिम्टम मोस्टली महिलाओं को आता नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं को ऐंठन या दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये मिसकैरेज के सिम्टम है। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो होता है, तो नेक्स्ट होता है ब्लाइटेड ओवम मिसकैरेज। तो इसमें क्या होता है, जो सैक है वो खाली रहता है और इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। एग फर्टिलाइज होता है और आपकी गर्भाशय की दीवार पे जाकर चिपक जाता है, लेकिन इसमें भ्रूण नहीं बनता है, आगे की प्रोसेस नहीं होती है। तो ये जो मिसकैरेज है इसको पता करने के बाद आपको एम्ब्रियो तो नहीं बनता, आगे की प्रोसेस भी नहीं होती, प्रेगनेंसी भी आगे नहीं जाती है। तो जो जेस्टेशनल सैक होता है वो खाली रहता है, इसलिए इसको निकालना पड़ता है और इसके लिए फिर आपको डीएनसी करानी पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो वो होते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। तो जो केमिकल प्रेगनेंसी है ये बहुत पहले ही हो जाती है, 4थे या 5वें हफ्ते में आपको ये हो जाती है और इस प्रेगनेंसी में आपका पीरियड मिस होता है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं उसके पहले ही ये प्रोसेस जो है बंद हो चुकी होती है, जैसे कि आपको एम्ब्रियो नहीं बनेगा, हार्ट बीट नहीं आएगी, या केवल आपको सिम्टम आते हैं, प्रेगनेंसी जैसी फीलिंग आती है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती।
तो इसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। तो इसमें आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। पीरियड आपके मिस होते हैं और जब आप टाइम लेते हैं, जैसे आपका पीरियड मिस हो गया, उसके 10 या 12 दिन बाद टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है, या फिर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी आपको एम्ब्रियो दिखाई नहीं देता। इसके अलावा नेक्स्ट और भी तरह के मिसकैरेज हो सकते हैं, जैसे कि और तरह के जो मिसकैरेज होते हैं इसमें हो सकती है एटोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि इस जो भ्रूण को जहाँ सैक को चिपकना चाहिए गर्भाशय के अंदर वहां न होकर ये प्रेगनेंसी आपकी ट्यूब या और किसी जगह पे बढ़ने लगती है, तो वहां पर जब जगह ही नहीं होगी तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी। इसलिए इसको भी आपको एबॉर्शन कराने के लिए दवाइयां ली जाती हैं या फिर आपको सर्जरी के थ्रू इसको हटाना पड़ता है। अगर इसको नहीं करते हैं तो आपकी जान को खतरा होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वो होती है मोलर प्रेगनेंसी, यानी कि उनमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो डीएनए उसमें किसी न किसी तरह का डिफेक्ट होता है, जिसके कारण से ये प्रेगनेंसी है आगे नहीं चल पाती और एबॉर्शन हो जाता है या करवाना पड़ता है। मोस्टली अपने आप ही हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग, पेट दर्द और इस तरह के सिम्टम जो होते हैं वो आपको आने लगते हैं। तो अब हम बात करें कि ये प्रेगनेंसी है या इस तरह के जो मिसकैरेज हैं वो कितना कॉमन है। बहुत कॉमन है, बहुत सारी महिलाओं को ये होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमको ऐसा पहले हो चुका है तो कि हम जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल होगी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और लेकिन जरूरी है कि अगर आपको इस तरह की प्रेगनेंसी बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, आपके एबॉर्शन बार बार हो रहे हैं, तो उसका टेस्ट जरूर कराएं किस वजह से आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो ये इस वीडियो की जानकारी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा कोई घटना घटी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।